घर में नहीं टिकता पैसा, फटाफट सुधार लो 9 आदतें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है, अगर आप चीजों को वास्तु के अनुसार करते हैं तो इसके परिणाम काफी शुभ और सकारात्मक होते हैं। वहीं जब चीजें इसके अनुसार नहीं की जाती है तो इसके परिणाम नकारात्मक ही होते हैं। बता दें, अगर आप अपने घर में वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे में वास्तु दोष लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर पर वास्तु दोष लगा हुआ होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके घर पर वास्तु दोष लगता है तो ऐसे में आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं। आज हम आपको इन ही संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा वास्तु दोष के उपाय भी हम आपको इसके साथ ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता जरूर लिखते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके पास तमाम कोशिशों के बावजूद भी पैसे नहीं टिकते हैं तो ऐसे में यह वास्तु दोष का एक संकेत हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कि आपके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष हो सकता है। ऐसा होने पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों की जगह बदल देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बने बनाए काम बार बार बिगड़ जा रहे हैं या फिर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो इसके पीछे कारण घर के मध्य भाग में वास्तु दोष हो सकता है। यह जो स्थान होता है वह ब्रह्म स्थान होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घर के मध्य भाग में रखे किसी भी भारी सामान को वहां से हटा दें। इस हिस्से में आपको बाथरूम या फिर शौचालय भी नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर पर निगेटिव एनर्जी का प्रवाह हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके घर परिवार में किसी को बार बार हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है जब दक्षिण पूर्व दिशा में कोई गलत वस्तु रखी जाती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस दिशा को खाली रखें। ऐसा करने से फैमिली मेंबर्स की सेहत ठीक रहती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बारिश जब हो रही हो या खास तौर पर जब मॉनसून की पहली बारिश हो तो उसे दौरान आपको आपके घर में उत्तर पूर्वी दिशा के सारी खिड़की दरवाजों को खोल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार मॉनसून के दौरान अक्सर घर में जो अजीब तरह की दुर्गंध फैलती है वह आपके तरक्की को रोकती है। इसलिए हमेशा घर में रूम फ्रेशन या सुगंधित फूलों के इस्तेमाल से अपने घर में एक अच्छी खुशबू बरकरार रखें। नंबर 5, मॉनसून के दौरान अगर आप अपने घर का रंग बदलने का प्लान कर रहे हैं तो खास तौर से भड़कीले रंगों को चुनें, जैसे कि पीला, हरा या नारंगी। ये रंग घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और एक खुशनुमा माहौल देते हैं। इसके अलावा वास्तु के नियमों के अनुसार आपको कभी भी अपने घर में या छत पर या घर के आसपास गंदे पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए समय समय पर अपने घर के आसपास नालियों की सफाई भी जरूर करवाएं। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति को नया घर खरीदना होता है तो उसे वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आगे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नया घर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, यह तो सभी जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहीं से घर की संरचना की पहचान होती है। ऐसे में इसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से घर में नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार अगर प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में हो तो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा घर में अलग से रसोई होना बहुत जरूरी है। यह घर का मुख्य स्थान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। नंबर 8, घर का बेडरूम सही दिशा में होना चाहिए। अगर यह सही दिशा में नहीं है तो आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहेगा। इसलिए बेडरूम की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। नंबर 9, वास्तु के अनुसार बाथरूम उत्तर पश्चिम कोने में ही होना चाहिए। साथ ही इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बाथरूम सही दिशा में नहीं है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। नंबर 10, लिविंग रूम हर किसी के घर में अहम भूमिका निभाता है। बाहर से आने वाले लोग अक्सर यहीं बैठते हैं। ऐसे में इसका सही होना बहुत जरूरी है।
वास्तु के अनुसार घर का लिविंग रूम पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उल्लू की तस्वीर या मूर्ति रखने के लिए पूजा कक्ष या अध्ययन कक्ष उपयुक्त स्थान है। यहाँ उल्लू की तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मकता का भाव आएगा, साथ ही बुरी नजर का साया भी घर से दूर रहेगा। उल्लू की तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप चाहें तो उल्लू को ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहां से उल्लू घर का हर कोना देख सके। अगर उल्लू की नजर दरवाजे की तरफ हो तो यह ज्यादा शुभ हो सकता है। नंबर 11, अपने घर की खुशहाली और बेहतर जीवन के लिए सभी पंचतत्वों यानी चारों दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। घर के ईशान कोण में उड़ते पक्षियों, उगते सूरज या नदियों की तस्वीर लगाकर रखें। इसके अलावा रसोईघर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करने से रसोईघर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, घर के अग्निकोण में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति लगाने से धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। घर की अग्निकोण दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाएं, जिससे नौकरी या व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है। इसके अलावा अपने घर में मुख उत्तर पूर्व की ओर करके ही जल का सेवन करना चाहिए। घर में बंद पड़ी घड़ियां अशुभ होती हैं, इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ियों को या तो घर से हटा दें या ठीक करवाकर ही लगाएं। नंबर 13, वास्तुशास्त्र में घोड़े को बेहद माना गया है। काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए, जिससे घर में सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व कोने में कलश का होना सबसे उपयुक्त होता है। कलश की स्थापना से किसी भी कार्य में बाधा नहीं होती है। दोस्तों, अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय माता जरूर लिख देना। धन्यवाद।